हेलो दोस्तों, टीएलएच पर आपका स्वागत है। आज की टॉपिक बर्नौलीज इक्वेशन है। बर्नौलीज लॉ क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है और इसके यूसेस क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बर्नौलीज लॉ कहता है कि टोटल सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी फ्लूइड, लिक्विड और एयर फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन विल बी कांस्टेंट। यानी कोई भी फ्लूइड, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, किसी स्ट्रीम लाइन के थ्रू फ्लो कर रहा है तो टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, तीनों का सम उसके हर एक पॉइंट पर इक्वल होगा। इन तीनों में से कोई एक अगर कम होगा तो दूसरी एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज द बर्नौली लॉ। इसी पर उन्होंने इक्वेशन निकाला है। वो इक्वेशन है कि P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसमें P फ्लूइड का प्रेशर है, रो उस फ्लूइड की डेंसिटी है, B उस फ्लूइड की वेलोसिटी है और उसकी G ग्रेविटेशन है जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और H मीन हाइट, ग्राउंड से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी हाइट है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि किसी पाइप के थ्रू कोई भी फ्लूइड, लिक्विड फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। पॉइंट 1 पर टोटल एनर्जी एंड पॉइंट 2 पर टोटल एनर्जी, और दोनों की टोटल एनर्जी को हम इक्वल करके ही ये फार्मूला डिराइव किया गया है। तो इस एग्जाम्पल में एक पाइपलाइन है जिसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 दो पॉइंट सेलेक्ट किया। पॉइंट 1 पर टोटल एनर्जी हो जाएगी P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो GH1। इसी तरह पॉइंट 2 पर टोटल एनर्जी हो जाएगी फ्लूइड की P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर प्लस रो GH2। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 पर टोटल एनर्जी एज पर बर्नौलीज लॉ दिस विल बी इक्वल। तब P1 प्लस 1/2 रो B1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इट विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर प्लस रो GH2। चूँकि फ्लूइड एक हॉरिजॉन्टल पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, इसलिए ग्राउंड से दोनों पॉइंट पर उनकी हाइट H1 H2 ये दोनों सेम होगी। और सपोज किया कि H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H है, तो इस बर्नौलीज इक्वेशन में H इक्वल होने की वजह से लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों कैंसिल हो करके न्यू इक्वेशन बन जाएगा P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर अगर पॉइंट 1 पर प्रेशर एनर्जी बढ़ती है तो पॉइंट 1 पर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, या पॉइंट 1 पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन इन दोनों का सम दैट विल बी सेम। सिमिलरली पॉइंट 2 पर भी जो P2 प्रेशर एनर्जी है एंड रो हाफ रो B2 स्क्वायर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है फ्लूइड की, दोनों का सम में अगर एक पॉइंट 2 पर प्रेशर एनर्जी बढ़ती है तो पॉइंट 2 पर काइनेटिक एनर्जी घटेगी, या पॉइंट 2 पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर एनर्जी कम होगी। ये हमारा कंक्लूजन है। अब रही बात इस बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो बर्नौलीज इक्वेशन का यूज एरोप्लेन लिफ्टिंग ड्यूरिंग टेक ऑफ, जब एरोप्लेन को लिफ्ट कराते हैं टेक ऑफ के टाइम पर, तो उस समय बर्नौलीज इक्वेशन के ही बेसिस पर प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करता है, क्योंकि प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के से ही कैलकुलेट करके निकाल ली जाती है इसमें। दूसरा बर्नौलीज इक्वेशन का यूज है कि इंस्ट्रूमेंट फ्लो मीटर, जैसे ओरफिस मीटर है, बेंचुरीमीटर है या पिटो ट्यूब है, ये जो फ्लो मीटर इंस्ट्रूमेंट का फ्लो मीटर बनाया गया है वो बर्नौलीज इक्वेशन के बेस पर ही बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट इसका यूज है कि एयर पेट्रोल मिक्सिंग इन कार्बोरेटर। कोई भी व्हीकल में एयर और पेट्रोल को मिक्स करने के लिए, कार्बोरेटर में मिक्स करने के लिए
बर्नौलीज इक्वेशन की हेल्प ली जाती है। इसी बेस पर कार्बोरेटर की डिज़ाइन होती है। इसके बाद नेक्स्ट इसका यूज़ है परफ्यूम स्प्रे। परफ्यूम बॉटल पर जब स्प्रे कराते हैं वहाँ पर भी बर्नौलीज इक्वेशन की हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट इसका यूज है चिमनी ड्राफ्ट। जब किसी इंडस्ट्रीज़ में कोई चिमनी रहती है उससे जो ड्राफ्ट निकलता है एटमॉस्फेयर में, वो भी बर्नौलीज इक्वेशन के बेस पे ही उसको कैलकुलेट किया जाता है। और नेक्स्ट इसका यूज है रूफ सीट ब्लोइंग ड्यूरिंग स्टॉर्म। जब कभी स्टॉर्म आता है तो रूफ सीट उड़ने लगती है, उड़ करके दूसरी जगह गिर जाती है। यहाँ पर भी बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ होता है। तो टोटल आर ये हम देखें कि और इसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हो रही हैं जहाँ बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ हो रहा है। थैंक यू।